नमस्कार प्रिय भक्तों, राधा बाबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा। ये व्रत सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मान्यता है जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री का व्रत करती है, उसे माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बहुत समय पहले मगध देश के अशवपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में धन, वैभव, सुख शांति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी पत्नी ने अनेक वर्षों तक माता वट सावित्री की कठोर उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया कि उनके घर में एक तेजस्वी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत गुणवान, रूपवान थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, राजा अशवपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया। अतः सावित्री सभ्य वर की खोज के लिए निकली। वन में भ्रमण करते समय उसने एक तेजस्वी युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान सालव देश के राजा के पुत्र थे। वे अपना राज्य खोकर वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया और लौटकर अपने पिता को अपनी इच्छा बताई। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अशवपति चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वर्ण करती है। मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में ही रहने लगी। वह सबकी सेवा करती और धर्म का पालन करती थी। धीरे धीरे वह दिन निकट आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया था। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ गई। कुछ समय बाद सत्यवान को अचानक चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की धर्म निष्ठा और पतिव्रता निष्ठा से यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे ससुर की दृष्टि और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। कुछ दूर चलने पर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता अशवपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया। फिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, यदि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होंगे तो मेरे पति का जीवित रहना आवश्यक है। यमराज उसकी बुद्धिमता, भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया।
सावित्री तुरंत वापस लौटी। सत्यवान जीवित हो उठे। जब दोनों आश्रम पहुँचे तो देखा कि पिताजी की दृष्टि लौट आई है और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल चुका है। इस प्रकार माता सावित्री की अटूट निष्ठा, प्रेम और तपस्या के कारण सत्यवान को नया जीवन प्राप्त हुआ। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करके माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करती हैं। बोलो माता सावित्री की जय, सत्यवान जी की जय, वट वृक्ष की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी ये वट सावित्री की व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कमेंट में जय माता सावित्री, सत्यवान की जय, वट वृक्ष महाराज की जय लिखना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।